हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी हमें हमारे यूट्यूब चैनल @KM SSC कोचिंग क्लासेज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको डिस्काउंट का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली सवाल। हमारी आज की पहली सवाल दिया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लगाते हैं आज की पहली सवाल। दिया है कि माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट है। अंकित मूल्य तो हमको दिया नहीं है, तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 रुपये। अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया है, 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद, यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जब 10% की छूट दे दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका 10% की छूट देने पे हो गया हमारा 90। 8% का लाभ होता है, यानी ये छूट देने के बाद जो यहाँ पे लिखा जाता है छूट, 10% की छूट घटा दिया जाता है। समय अंकित मूल्य में 10% की छूट दी है तो 90 रुपये। ये हमेशा 90 क्या हो जाएगा, हमेशा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, क्रय मूल्य माना जाता है। ठीक है, तो अब 10% की छूट दे दिया तो इसका क्रय मूल्य 90 रुपये है। फिर क्या कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। 8% का लाभ होता है मतलब यहाँ पे हो जाएगा 108 रुपये, 108। तो यहाँ पे लाभ होता है, ठीक है, जब ये लाभ होता है तो ये वाला हमेशा क्या माना जाता है, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य यहाँ पे माना जाता है। अब हमारा क्या हो गया है कि 10% की छूट दे दी है तो 90 रुपये हो गया, क्रय मूल्य मान लिया इसको। 8% का लाभ होता है तो 108, 100 में जोड़ के 108 हो गया, तो इसको अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य माना जाएगा। ठीक है, सवाल में अंकित मूल्य दिया गया है तो इसको अंकित मूल्य यहाँ पे मानेंगे, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य मानते हैं, दोनों में से कोई एक दिया रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, 90 अनुपाते 108। अब यहाँ पे अगर ये कटे तो इसको काट दो, कट रहा है तो 9 एक कम 9 और 1 0 ये हो गया। फिर 9 एक कम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18। फिर अभी और कटा तो और काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का कितना अनुपात आ गया, 5:6 का। अब सवाल में कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माने 6, अंकित मूल्य माने 6, उसके क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक हैं। क्रय मूल्य यानी 5, तो अंकित मूल्य यानी 6 5 से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर लो, दोनों का जब अंतर लोगे इसका 6 और 5 का, तो अंतर 1 आएगा। अंकित मूल्य 1 रुपये अधिक है क्रय मूल्य से, यानी कि 5 रुपये से। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे इसको 100 को, तो आ जाएगा 20%। 20%, यही हमारा हो गया दोस्तों आंसर। यानी इसमें कहने का मतलब है कि अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आई होगी। दोस्तों, हमारी दूसरी सवाल दिया है कि किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पहले क्या बताए थे कि यहाँ पे होता है, सबसे पहले लिखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 16% की छूट देने पे जब 100 में से 16% घटा देंगे, 100 में से 16% घटाएंगे तो वही हमारा क्रय मूल्य माना जाता है। पहली सवाल में बताए थे 100 में से जब 16% घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 84, ये हो गया हमारा 84। ठीक है दोस्तों, अनुपात है। छूट देने पर भी 5% का लाभ होता है, यानी अंकित मूल्य यदि उसका 100 रुपये रहा होगा तो 5% लाभ हो गया, तो यानी 105 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किससे कटेगा, 8 4 3 से, 3 दूनी 6, 2 हमारा बचा, तो 3 8 24। फिर ये किससे कटेगा, 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15। फिर काटो 7 से काट दो, 7 चौक 28 और 7 5 35, यानी कि 4:5 का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब हमारा क्या है, अंकित मूल्य 5 है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य 5 जो है, क्रय मूल्य 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है,
किससे? क्रय मूल्य से, यानी 4 से कितने प्रतिशत? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, इसको हल करने पे 25%। ठीक है दोस्तों, यानी कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा है। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों हमारी तीसरी सवाल है कि दिया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ ले सके, तो उन वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है सर दोस्तों? सबसे पहले लिखिए क्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें दिया है कि क्रय मूल्य में अंकित मूल्य में 10% की छूट दिया। अंकित मूल्य में कितना छूट है? 10% की छूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 करिए, अनुपाते 17% का लाभ हो रहा है तो 117 कर दीजिए, ये इसका अंकित मूल्य माना जाएगा। इसको काट दीजिए, 9 एकन्नम 9, 1 जीरो कटा और अनुपाते करिए 9 एकन्नम 9, 2 9 तिरिक 27, यानी कि 10/13। अब कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य यानी कि 13, अंकित मूल्य यानी कि 13 क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 10 क्रय मूल्य यानी 10, 10 से कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। 10 से गुणते 100, ये 0 से 1 जीरो कट गया, 10 तिहाइयाँ 30%। उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है। यही हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा और हमारे चैनल @KM SSC कॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल का हैंडल है @KM SSC कोचिंग क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों।